जो सियोरा गांव के जो लोग हैं जानते हैं कि उनकी क्या मत है, क्या बोले? बाकी लोगों ने बोले उसी विषय पे हमारे को अपने मत रखना है क्या? नहीं, आपको अपना मत रखना है, किसी के मत पे मत नहीं रखना है आपको। हाँ। आपके बारे आपका मत बताना है कि आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, कौन आपको क्या लगता है? बदलाव तो हमें सत्ता में हम जरूरी नहीं समझते, बदलाव हम भारत की व्यवस्था में समझते हैं। क्योंकि सत्ता परिवर्तन से मुझे नहीं लगता कि कुछ विकास होगा भारत का या फिर बदलाव होगा। हम चाहते हैं कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो, ताकि और व्यवस्था परिवर्तन कैसा हो, जैसे कि आपका सवाल था चंद लोगों से कि आपको कैसा विकास चाहिए। हमको जैसे देखो अपने हाथ की जो उंगलियां है ये 4 या 5 उंगली एक समान नहीं है। तो हम अभी जो भारत में सत्ता और व्यवस्था चल रही है ये चल रही है, हमको ये विकास और ये सत्ता और ये व्यवस्था नहीं चाहिए। हमको एक समान सत्ता एक समान व्यवस्था चाहिए। मेरा बोलने का मकसद ये है कि यार जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग अगर खाना खाने बैठे तो एक लाइन में बैठना चाहिए। ये सारे लोग अगर शिक्षा लेने बैठे तो एक लाइन में एक टेबल पे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50,000 वाले का लड़का CBSE में पढ़ रहा है और 5,000 वाले का लड़का जिला परिषद में पढ़ रहा है। अभी तो जिला परिषद रही नहीं, आपको भी पता होगा। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं और ये बदलाव हम चाहते हैं। देख सकते हैं कि जहाँ शिक्षण का ये बदलाव और ये व्यवस्था वर्तमान परिस्थिति में हो नहीं सकती, क्योंकि बड़े पैमाने पे भारत में बड़ी बड़ी जगहों पे यानी अपने भंडारा जिला में भी कई बार EVM को लेके आंदोलन हुआ है। और जब तक EVM से इलेक्शन होगा भारत में तब तक बदलाव नहीं हो सकता। पर कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि EVM सही है करके। हाँ, कोर्ट ने अभी दिया, फिर 8 अक्टूबर 2013 को क्यों ऐसा निर्णय दिया था कि EVM से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकता? ऐसा क्यों दिया था? वो दिया ना। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, वही बताया कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। क्योंकि समझ में आ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आके जवाब दे रहा है और निर्णय दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आके जवाब और निर्णय दे रहा है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो एक जाति लेवल की व्यवस्था है केवल मात्र, और ये व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। क्या संविधान के बारे में क्या बोला? संविधान के बारे में तो अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, बड़े बड़े नेता बोलते हैं संविधान बचाना है। अरे भाई लोगों, तुम अपना वोट नहीं बचा सक रहे हो, जो EVM के माध्यम से चोरी किया जा रहा है, और इतना बड़ा संविधान बचाने की बात कर रहे हो। संविधान आज से खतरे में? जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखा था और संविधान सभा में पेश किया था, उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान सही दिशा में चलेगा, अन्यथा संविधान गलत साबित होगा। तभी से संविधान खतरे में, क्योंकि उसके बाद में वास्तविक में संविधान सही लोगों के हाथ में आया, सही चलने के लिए नहीं आया ना। अगर आया होता तो आज हमारी परिस्थिति ये नहीं होती। और वर्तमान में जैसा कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राशन के लिए दौड़ रहे, इसलिए दौड़ रहे, वो तो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मिलना ही चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे बार बार या इतने लोगों ने अपने मत व्यक्त किए, अपने मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा मोदी सरकार, मोदी जी के बाप की पार्टी नहीं है बीजेपी बोलो ना यार, तुम अपने मुंह से बोल रहे हो मोदी जी और उसको बढ़ावा दे रहे हो। बीजेपी सरकार बोलो, मोदी सरकार क्यों बोल रहे हो? मोदी अपने घर से नहीं दे रहा है और ना बीजेपी दे रही है। पर वो तो चला ही रहे ना मोदी सरकार। हमारी मौलिक अधिकार है, वो हमको दे रहे हैं। फिर भी हमारा क्या कहना है, हमको 2 रुपये किलो का अनाज नहीं चाहिए, 200 रुपये का रोजगार चाहिए, जिसके कारण हम 40 रुपये किलो का अनाज खरीद कर खा सके। ये व्यवस्था हमको भारत में और हमारे जिला में और हमारे गांव में चाहिए। रही बात ये रोड नाली रास्ते के लिए क्या आंदोलन करना यार है, वो तो चलना ही है, होना ही है। आ गए रोड नाली रास्ते, हमको रोड नाली रास्ता वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमको शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य की राजनीति चाहिए। इसके लिए तो सभी लोग करते हैं, और वो करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? रोड तो ऐसे भी बनना चाहिए, नहीं भी बोलेंगे तो भी बनना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गाड़ियाँ, अभी उदाहरण में गडकरी जी ने इतनी बड़ी ये बनाई नागपुर में मेट्रो में हमारे लोगों को 10 रुपये में पहले घुमाया गया और लालच दिया गया। आज मेट्रो की टिकट 30 रुपये है। हमारे लोगों को मेट्रो की आदत लग गई, ऑटो भूल गए थे। आज मेट्रो की टिकट 30 रुपये हो गई, हमारे लोग 30 रुपये के दे के मेट्रो में दौड़ रहे, लेकिन 30 रुपये कमा रहे नहीं रहे हमारे बच्चे, लेकिन घूम रहे मेट्रो में। तो मेरे को बताओ, जो रोडें बनाई जा रही है, जैसे कि मैडम ने कहा था, वास्तविक परिस्थिति है, इतने लोग खड़े, पूछो बड़े इनमें से कितने लोगों के पास में कारें हैं जो ये रोड से दौड़ेंगे, पास रोड से? पहले तो उनको कार खरीदने लायक बनाओ,
कार खरीदने लायक रोजगार दो, उसके बाद वो रोड बनाओ, रोड पे चलने के लिए कार दौड़ेगी। तो डिजिटल मीडिया बन रही है ना अपनी, तो डिजिटल मीडिया बन रही है। डिजिटल मीडिया मुझे तो नहीं लगता डिजिटल मीडिया बन रही है। डिजिटल मीडिया बन रही होती तो लोगों को, जैसे कि बीजेपी सरकार कह रही थी कि डिजिटल मीडिया बनने से सभी को आसानी हो गई रही थी, लेकिन आसानी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। डिजिटल इंडिया के चक्कर में जो काम हमारा फिजिकल में हम समझ के चलो एक आध योजना या एक आध एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता था तो हमारा फॉर्म 2 मिनट में सबमिट हो जाता था, लेकिन अभी हमारे को जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उसमें कितना समय जा रहा है ना, उसके माध्यम से डिजिटल इंडिया हमें तो नहीं लगता डिजिटल इंडिया। और रही बात विकास के बारे में, और एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया कि बकरी ने अंडा दिया, बकरी ने अंडा दिया, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया। तो मैं चौंक गया, मैंने पूछा बकरी ने अंडा कैसे दिया? तो उसने मेरे को बताया, मैंने मेरे मुर्गी का नाम अंडा रखा हो बोले, वैसे ही इन्होंने विकास का नाम विनाश रखे है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा बताया।